ख्वाहिशात को थाम लो और ज़रूरतों को देखो, बजट रहेगा काबू में, फिर देखो और सीखो। क्यों भाई बजट काबू में नहीं आ रहा? एंड के दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं, गुर्बत में चल रहे हैं, मुश्किलात में चल रहे हैं, कर्जे लेकर चल रहे हैं। महीना भी गुजर जाता है और लाखों रुपए के कर्जे भी सर पर हैं, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, बल्कि परेशानियों ने ज़िंदगी को घेर रखा है। जब देखो बजट को लेकर ही बात होती रहती है, लड़ाई झगड़े और मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा ये बन चुके हैं, मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज बजट से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले कॉपी पेंसिल उठा लें, एक ज़बरदस्त सी लिस्ट बनाएंगे, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक समझाऊंगी, बातें बताऊंगी किस तरह आप बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? मेरी किचन क्वींस, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे अपनी, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से है। इट्स मी सिद्रा जी। रूटीन का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपकी बहन बनाती थी शाम की रोटी। ये क्लिप शाम का है जो कि मैं कल के व्लॉग में ऐड कर दिया है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ रोटी बनाती थी, साथ ही साथ मैंने शामी कबाब जो बनाए थे ना बजट को कंट्रोल करते हुए, वो फ्राई करेंगे यार। दार से यहाँ चपाती रोटी बना ली है, हल्का हल्का घी लगा के। साथ ही हम पुदीना रायता बनाएंगे, देखूंगी कैसा बना है यार। सीरियसली बहुत मजे का बना था। जो फलक के मिसाले लाई हूँ ना मैं राशन में, महीने की ग्रोसरी में, तो बहुत ही यम्मी मिसाला था जी। टॉपिक पे वापस आते हैं। बजट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? महीने के आखिरी 2 दिन किस तरह गुजरेंगे, 5 दिन किस तरह गुजरेंगे, या 10 दिन किस तरह गुजरेंगे? क्योंकि आखिरी के डेज तो हमारे पास फकीरों वाला हाल हो जाता है, मीन्स के मुश्किलात, क्योंकि हम अयाशी के साथ शुरू के दिन गुजार लेते हैं। क्योंकि ये नेचुरल फैक्ट है, जब पैसा हाथ में आता है तो इंसान उड़ाने की करता है और अयाशी हो जाता है एक नंबर का कि भाई जितना मर्जी हम ग्रोसरी की शॉपिंग कर लें, जो मर्जी फजूल खर्ची कर लें। नहीं जी, कुछ नहीं होता जी। शुरू के पैसे हैं, उड़ जाएंगे, खत्म कहानी, फिर बाद में मुंह देखते रहते हैं। इससे पहले मेरी प्यारी बहनों, जैसे ही तनख्वाह आपके घर आया करे, आपके हस्बैंड लेकर आया करें, आपके हाथ में खर्चे के पैसे रखा करें, तो पहले बजट की मंसूबाबंदी कर लिया करें। कहने का मकसद ये है, घी राशन के पैसे साइड पे कर लिया करें, बच्चों की फीसें, बिजली गैस के पैसे, इनके बिलों के सबसे पहले साइड पे कर लिया करें। और जो बहनें इस वक्त रेंट वाले घर में रह रही हैं तो किराए के पैसे साइड पे कर लिया करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अजाब होता है हमारे सरों के ऊपर सीरियसली। क्योंकि रेंट देना ये बहुत बड़ा अजाब है, इससे पूरी रात की नींद हराम हो जाती है। पूरी रातें सोचते रहते हैं मियाँ बीवी, और सोच के सोते हैं यार हमने रेंट देना, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। अपना घर बहुत बड़ी नेमत है मेरी प्यारी बहनों, जैसा है कच्चा है पक्का, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। क्योंकि रेंट देना कोई सौखा काम नहीं है, समझ आई ना? रेंट के घर में रह के इंसान की जिंदगी पुरसकून नहीं रहती, इस बात को याद रखो। ना दिल को सुकून मिलता अपनी छत के नीचे, अपने जाती मकान के नीचे, घर की छत के नीचे ही सुकून मिलता है। खाना बनाते ही फौरन किचन हो या रूम हो, हर चीज को नीट एंड क्लीन करें। कोई डस्ट के पार्टिकल रह गए हैं, कोई घी के छींटे गिर गए हैं, अच्छी तरह से साफ सुथरा करें। क्योंकि भाई अगर हम साफ करेंगे तो साफ रहेगा, वरना ये डीप क्लीनिंग की तरफ चला जाएगा। और करना तो हमने ही है, हमारे घर कौन सा मेड आएगी, कौन सा नौकरानियां हमने रखी हुई हैं। हाथ में काम करने से बेहतर है बंदा हाथ के हाथ साफ कर ले, ताकि वो डीप क्लीनिंग की तरफ मत जाए और काम, और उसके अलावा आपकी मेहनत भी कम लगे। खैर हमें रायता बना रही थी और मैं फलक का आज रायता मिसाला इसमें यूज करने लगी हूँ, जो कि पुदीना मिसाला। अनकरीब में ये रायता मिसाला घर में रेडी करूंगी खुद, तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। खैर जी, ये मिसाला बहुत जबरदस्त है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। यकीन करें बहुत टेस्ट आ जाता है। अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो बंदा बना के फौरन उनके सामने रिप्रेजेंट कर दे, यकीन करें आपकी इज्जत भी रह जाएगी और एकदम से अच्छी दावत तैयार हो जाएगी। आपको कोई चीज भी कूटने पीसने की जरूरत नहीं है, अपने कंधे मत थकाएं। अचानक मेहमान आए तो भाई रेडीमेड ये मिसाला लेके रख लें, ताकि जिंदगी थोड़ी सी सुकून में, अपनी जिंदगी भी थोड़ी सी सुकून में लेके आए। अगर आप सहूलत ये अफोर्ड कर सकते हैं, कोई भी सहूलत अफोर्ड कर सकते हैं, तो लेकर रखें उस सहूलत को। सेकंड टॉपिक है हमारा बजट बनाएं। बजट बनाने का मकसद ये है कि भैया को पता होना चाहिए आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च नहीं हो रहा। पूरे महीने का आप सर्कल लेकर चल रहे हैं, सर्कल लेने के बाद, करने के बाद आपके पास पैसे नहीं बच रहे। ये पैसा आने का तो पता चल जाता है, जाने का पता नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है। तो भाई कहाँ खर्च हो रहा है पैसा, उसको भी तो माइंड में रखना है ना। एक लिस्ट बनाएं कि हमने क्या कुछ खर्च किया है पूरे दिन में, हम किस किस चीज के लिए पैसे खर्च करते हैं और पैसे जा कहाँ रहे हैं। लिस्ट बनाने के बाद आपकी मुश्किलात थोड़ी सी कम हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा आपका बजट क्यों हिल रहा है, क्या शेड्यूल, आपने क्या क्या चीजें ली हैं, क्या क्या चीजों में आपके पैसे खर्च हुए हैं। खैर यहाँ मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी और एज यूजुअल मैं चाय पी रही थी। थैंक यू सो मच। एक मेरी सब्सक्राइबर है जो मुझे कहती है सिस्टर आप टी और बिस्किट की लवर हैं। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। इसके बगैर सीरियसली मेरा गुजारा नहीं है। मेरी मोहब्बत है चाय, चाय के बगैर मेरी मॉर्निंग होती नहीं है। यहाँ बस मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर जा रही थी, साथ ही बच्चों के लिए यहाँ मैं बनानाज लेकर जा रही थी। देखिए मरना तो सबने ही है, फिर ऐसा क्यों ना करें कि चाय पी के ही मर जाए। यार चाय नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। चाय मेरी मोहब्बत है। हालांकि मैं इस वक्त डाइट पे हूँ, टमी फेट के लिए कहवा यूज कर रही हूँ, बट उसके बावजूद मैं चाय नहीं छोड़ सकती। यहाँ नाश्ता हो गया था, अब डीप क्लीनिंग की तरफ आती है रूम और किचन की। पहले सबसे पहले मैं क्लीनिंग करूंगी, उसके बाद खाने वगैरह की तैयारी करूंगी।
करूंगी। अच्छा जी, सेकंड थर्ड टॉपिक की तरफ आते हैं कि जरूरी और गैर जरूरी अशिया। अगर मेरी प्यारी बहनों आप चाहते हो कि आपका महीना पुरसकून गुजरे, जबरदस्त गुजरे, बगैर कर्जा लिए गुजरे, तो आपने इस चीज को नोटिस करना है कि आप पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं, कि जरूरी या गैर जरूरी अशिया की तरफ। पिछला टॉपिक आप लोग से डिस्कस किया है ना मैंने कि लिस्ट बनाए, तो बस लिस्ट बनाएंगे ऑटोमेटिकली आप लोग को पता चल जाएगा कि आप पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, मीन्स के जरूरी अशिया की तरफ या गैर जरूरी अशिया की तरफ। अगर घर के बजट को सही लेके चलना है तो इन सब बातों को आप लोग सुनना पड़ेगा, इन चीजों पे अमल करना पड़ेगा और महीने के जो बजट है उसको आप पुरसकून होकर लेके चल सकते हैं सीरियसली। अच्छा जी, अब फोर्थ टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है खाने पीने में अखराजात जो आप कर रहे हैं ना, खाने पीने के अखराजात में कमी किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाहर का बिल्कुल ना खाएं। अब मैं आपको समझाती हूँ मेरा मकसद है क्या। देखिए, आपके हस्बैंड की जितनी सैलरी है उस हिसाब से अपनी लिस्ट बनानी है। आपको पता होना चाहिए कि महीने में हमने 4 हफ्ते हैं, चारों हफ्तों में हमने एक दफा बाहर से चीजें मंगवा के खा लेनी है। अच्छा, यहाँ कपड़े उठा के मैं बाहर ले आई थी, हल्की हल्की यहाँ पे गर्मी थी, मतलब धूप थी, मैंने कहा सेक लग जाएगा क्योंकि इसमें हल्की हल्की नमी थी। फिर मैंने कहा जब सेक लग जाएगा, सही से सूख जाएंगे, उसके बाद मैंने फोल्ड करके इनको कैबिनेट्स में रख दूंगी। यहाँ एक टिप दे जाऊँ कि जैसे कपड़े आपके ड्राई हो ना सुखाने के बाद, ठीक है जी, आप सुखा रहे हैं, धोकर ड्राई करके फौरन कैबिनेट्स में रखें फोल्ड करके, ठीक है। मेरे वाला काम मत कीजिएगा, मैं बिजी थी, दैट्स वाइज में नमी आ गई और हल्की हल्की चूंटियां भी 2-3-4 मुझे नजर आई, तो उठा के मैंने धूप में डाल दी है दोबारा से। मीन्स के प्रोग्राम तो बढ़ गया और मेहनत भी बढ़ गई मेरी। फाइनली रूम वगैरह नीट एंड क्लीन हो गया था। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। ये सुबह के जो मैंने छिलके वगैरह जो रखे हुए थे ना बच्चों के रैपर वगैरह बिस्किट्स के, वो जल्दी से मैंने शॉपर में डाले। मैं एक शॉपर बना के इस तरह लटका देती हूँ और उसके बाद जी इसके अंदर पूरे दिन का, मतलब पूरे दिन का तो नहीं, हाफ डे के रैपर वगैरह जो होते हैं या छिलके वगैरह हो किसी सब्जी के, तो डालकर मैं इसके अंदर इसको गिरा लगा के फिर डस्टबिन में थ्रो करती हूँ। इस तरह दिन के 2-3 शॉपर बन जाते हैं और मैस भी क्रिएट नहीं होता। अब मैं धो रही थी बर्तन और एज यूजुअल मैं आपको हमेशा एक बात कहूंगी कि बर्तनों को हाथ के हाथ धोया करेंगे। नाश्ते के बर्तन है मेरे और इतने सारे हो गए थे, मीन्स के ये इतने सारे ही हैं, हालांकि हम बंदे थोड़े हैं, कोई बात नहीं, बर्तन ज्यादा ही हो जाते हैं, इट्स ओके। अल्लाह ताला खाने पीने वालों को सलामत रखे, बर्तनों का क्या धोते रहेंगे। बस कहने का मकसद ये है कि बर्तनों को हाथ के हाथ धो लिया करें ताकि मेस क्रिएट ना हो और आप बर्डनाइज ना हो काम की वजह से, क्योंकि काम जितना बढ़ेगा वो आपके लिए ही परेशानी बनेगी। अच्छा जी, मुबारक हो बहुत ज्यादा, मेरी 1500 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह यूट्यूब पे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस काबिल हूँ तो नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी बहनें जिनको मैं नहीं जानती और जो मुझे नहीं जानती लेकिन वो मुझे प्यार भरे कमेंट करती हैं, मेरी केयर करती हैं और मेरे दुख सुख में मेरा तबीयत पूछती हैं। मेरी अम्मी जान हमेशा एक बात कहती हैं कि अपनों से अच्छा तो गैर है। सीरियसली, गैर जब डंग मारते हैं ना तो मुंह पे मारते हैं, पता चल जाता है ये गैर है, लेकिन जो अपने है ना अपने पास बैठ के डंग मार रहे होते हैं और पता नहीं चलता। पता हमें तब चलता है जब हमारा प्रोग्राम बढ़ जाता है। खैर जी, अल्लाह पाक महफूज रखे ऐसे अपने जहरीले अपनों से, समझ रहे हैं ना, जहरीले अपनों से। खैर जी, यहाँ पर जी मैं बना रही थी केक क्योंकि मेरे 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा इस खुशी में घर में केक बेक किया जाए। और जी आपने देख लिया ना यहाँ मैंने किस तरह मोल्ड की जो है वो मेजरमेंट की है और बटर पेपर मेरे पास कोई नहीं है, ये सिर्फ एक पेज मैंने यूज किया है। पेज को कटिंग करेंगे मेजरमेंट करने के बाद, जिसे हम बचपन में वर्का बोलते थे, कॉपी का पेज है। इतना महंगा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है कि आपको बटर पेपर भी लेना है, ये चीज भी लेनी है, ट्रम भी लेना है और पटरम भी लेना, नहीं जी। तो तब है ना कि चीज ना हो उसके बावजूद आप गुजारा करके दिखाएं, उसकी जगह रिप्लेस करके दिखाएं चीजों को और यूज करके दिखाएं। खैर जी, यहाँ मैंने तैयारी कर ली है, तैयारी वट लिया मतलब केक बनाने की। आई थिंक मैं बेकिंग कर रही हूँ पूरे 3 महीने बाद, मैक्सिमम या मिनिमम 3 महीने बाद। अच्छा जी, उसके बाद इसको ग्रीस करके मैं रख लूंगी ऑयल की। अच्छा, यहाँ मेरे पास ना 2 ब्रश हैं, लेकिन वो अलग बात है कि मैंने सब कुछ धोकर ना अच्छी तरह, जितना कुछ भी यूज होना था, हर चीज आपकी बहन धोकर यूज करती है, इस बात को याद रखें। इंसेक्ट का मौसम है तो लिहाजा ना जितने मर्जी अजीब और गरीब कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, लेकिन आपने हर चीज धोकर यूज करनी है। मैंने सारी चीजें धोई थी, मेजरमेंट के कप वगैरह धोकर मैंने धूप में रख दिए थे ताकि ड्राई हो जाए, लेकिन मैं ब्रश धोना भूल गई थी। तो बस आपकी बहन ने अपने प्यारे प्यारे हाथों की मदद ली। छोटे छोटे हाथ हैं यार मेरे, में क्या करूं तो उनकी मदद लेके ली अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने दिए तो है ना, काम तो कर रही हूँ ना यार। और मेरा एक हाथ जला भी हुआ है, तो अगर आप लोगों को अजीब सा लगे ना तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना। मीन्स के मेरा उल्टा हाथ जल गया था और उसकी एक बहुत खौफनाक स्टोरी है, मीन्स के यार सैड स्टोरी है यार, समझा करते हैं। खैर छोड़ें, आपने माइंड नहीं करना। एक हाथ मेरा जला हुआ है लेकिन वर्क तो कर रहा है ना, काम में तो है ना, तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा किया करें। हाँ जी, केक की प्रॉपर रेसिपी मैं आप लोग साथ शेयर करना चाहती थी, अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूंगी। खैर केक बहुत मजे का और डिलीशियस बना था, हस्बैंड भी खुश, मैं भी खुश और बच्चे तो वैसे ही खुश अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा जी, बजट की बात स्टार्ट करते हैं। बजट को कंट्रोल करने के लिए आपने ज़्यादातर घर का खाना खाना है, ठीक है जी, ताकि आपका बजट कंट्रोल में रहे। अगर तनख्वाह ज़्यादा है, सर्कल ज़्यादा चल रहा है, मीन्स कि आपको पता है कि यार हम महीने में 3 से 4 दफ़ा बाहर का खाना खा सकते हैं, तो उतना ही एवरेज रखें, उससे ज़्यादा मत रखें। इस तरह ये होगा मेरी प्यारी बहनों कि आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा और बजट बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। जो लिस्ट आपने बनाई है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी और पैसे की किल्लत नहीं होगी, किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसा दिन ना लेकर आए, आमीन सुम आमीन। अच्छा, बजट करने के लिए ना एक और तरीका आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपने डिस्काउंट लेना है, सेल वाली चीज़ों को देखना है सबसे ज़्यादा, कि डिस्काउंट पे जाना है, जहाँ डिस्काउंट ऑफर लगी हो या सेल लगी हो, तो आपने वो वाली चीज़ें ज़्यादा परचेज करनी है ताकि आप महीने के बजट में बचत कर सकें। समझ रहे हैं? बजट में बचत कैसे कर सकते हैं? इसी तरह ही कर सकते हैं, जहाँ ऑफर लगी हो, जहाँ डिस्काउंट ऑफर हो, सेल की दुकान हो, मतलब सेल लगी हो, थोड़ी सी ऑफ चल रहा हो, तो वहीं से ग्रोसरी शॉपिंग कर लें, वहीं से अपनी रूटीन की शॉपिंग कर लें, जो भी आपने शॉपिंग करनी है, ताकि थोड़े से पैसे आपके बच सकें। वही पैसे आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उस उन पैसों की जो आपने बचत की है ना, वो कहीं और यूज़ करें, कुछ और ज़रूरत की चीज़ ले लें। तो इस तरह अगर आपको मेरी वीडियो में से कुछ भी आज अच्छा लगा हो ना, अभी तक की वीडियो में से, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ जी केक की फुल मेरी रेसिपी रेडी हो गई थी। केक बहुत मज़े का बना था। अच्छा जी, मैंने केक ना ओवन के बगैर बेक किया, मीन्स के विदाउट ओवन। मेरे घर ओवन नहीं है, तो बस शौक की बात है। चीज़ों की होने या ना होने से ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता, बस शौक होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो जी, यहाँ केक का मिक्सचर आपने जब मिक्स करना है ना, तो एक ही डायरेक्शन रखनी है, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अदरवाइज आपका केक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और फूलेगा नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। केक मैंने यहाँ रख दिया था प्री हीट कर बर्तन को, उसके बाद केक मैंने डाल दिया था बीच में, मीन्स के केक का मोल्ड। हाँ जी, दोपहर के खाने की मैं तैयारी कर रही थी। एक यहाँ शामी कबाब था, अपने बेटे को रोल बना के दूंगी, उसको भी तरीका आपको बताऊंगी किस तरह आप अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं, कि रोटी आपके बच्चे खाना स्टार्ट कर दें। और साथ साथ मैंने अपने लिए यहाँ पे अंडा शामी फ्राई कर लिया था। जिस तरह बच्चे कुछ होते हैं जो रोटी नहीं खाते, अगर आपके बच्चे भी रोटी नहीं खाते ना, तो आप इस तरह रोल बनाकर बच्चों को दें। मायोनीज और केचप लगा के थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लें। इसके अंदर आप कोई भी हर्ब्स भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास ओरिगेनो लीव्स है तो आप वो थोड़े स्प्रिंकल कर लें, नहीं है तो इट्स ओके। तो आप इसके बाद शामी लगाकर बच्चों को रोल बना के दे दें, वरना एग लगा के रोल बना कर दे दें। आप बीच में चिकन की स्टफिंग कर दें या चिकन के क्यूब्स बनाकर वो डाल दें आप, तो बच्चे इस तरह इजीली रोटी भी खाएंगे शौक के साथ, और साथ साथ बच्चों को रोटी खाने की आदत भी डल जाएगी। मेरा बड़ा बेटा मुझे बहुत तंग करता है रोटी खाते हुए, क्योंकि वो लाडो में पला है और पहली औलाद आई थिंक सबकी ही ऐसी होती है। हम उनको अपने हाथों से ख़राब कर लेते हैं, नाज नखरे उठाते हैं और हाथों से खिला के बच्चों को मतलब ऐसा कर लेते हैं कि वो मम्मा पापा के हाथों के बगैर खाते ही नहीं है। अपने बेटे को ज़बरदस्ती रोटी खिलाती हूँ, तो यहाँ मैं अपने बेटे को रोल बना कर दे दी थी। और रोल बनाने का यही तरीका है, सीरियसली बच्चों को रोटी खिलाएं और बच्चे बड़े खुशी खुशी खाएंगे। और मेरा बेटा पता है क्यों खाता है? क्योंकि उसे पता है इसमें केचप लगा हुआ है, केचप का शुदाई है वो। खैर जी, बचत को कंट्रोल करना, बजट को कंट्रोल करना, ये सब कुछ लड़की के हाथ में होता है। अगर खर्चा लड़की के हाथ में है घर का, अगर मर्द के हाथ में, तो फिर बेचारी लड़की क्या करे? लड़की तो सिर्फ मुंह देखती रहेगी ना, कि कब हस्बैंड जो है उसको खर्चे के पैसे दे, या उसके पास इतने पैसे हों कि वो अपनी ख्वाहिश की कोई चीज़ ले ले। यार मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनके हस्बैंड उनका मंथली खर्चा भी नहीं देते। सीरियसली ऐसे कोई जहरीले लोग होते हैं ना, मैं तो ऐसे लोगों को जहरीला ही बोलूँगी, जिन्हें शऊर नहीं है, जिन्हें तमीज़ ही नहीं है कि किसी की बेटी को लाकर उनका खर्चा नहीं देते, उन्हें उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी करते, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं पूरी करते, उल्टा उन्हें सुनाते रहते हैं। तो क्या हुआ, हम तुम्हारी 3 वक्त की रोटी नहीं पूरी करते? रोटी तो खा रही हो ना, शुक्र अदा करो, रोटी मिल रही है तुम्हें, और तुम्हें क्या चाहिए? ये तो फलाना। यार रोटी तो वो माँ बाप के घर भी खा रही थी ना, एक बात है, नेचुरल फैक्ट है। खैर जी, ऐसे शोरों को ना अल्लाह ही हिदायत दे सकता है। सीरियसली अल्लाह पाक के हिदायत के बगैर कोई इंसान नहीं है ऐसा जो उनको हिदायत दे सके या उन्हें बंदे का पुत्र बना सके। ये अल्लाह की लाठी है जो बे आवाज़ है, यकीन करें। ऐसे इंसानों को जब बंदे का पुत्र अल्लाह बनाता है ना, तो लग पता जाता है। हाँ जी, केक बेक हो गया, तो इसको देखने का तरीका ये है कि ये सही से बेक हुआ या नहीं हुआ। इसके अंदर कोई भी ना ड्राई आप नाइफ डाल लें या कोई तिनका तुनका डाल के देख लें, जिससे अगर वो गीला आएगा तो इट्स मीन केक अभी बाकी है पकना, बेक होना बाकी है। अदरवाइज अगर ड्राई आएगा तो इट्स मीन के केक बन चुका है। अच्छा, हम लड़कियां अपने माँ बाप के घर कितने अयाशी से जिंदगी गुजारते हैं ना, मीन्स कि हमारी ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाता है, ज़रूरत जिंदगी का ख्याल रखा जाता है, हमारी चीजियाँ मीजियों का ख्याल रखा जाता है। जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपनी औलाद का बचपना मरने नहीं देते। हालांकि औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन वो कहते हैं हमारे बच्चों में बचपना जिंदा रहे। जी, हमारा जब ससुराल में हम आते हैं ना, तो जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हमारी हैबिट्स होती है ना, वो हसरतों में बदल जाती हैं, क्योंकि वो हसरत ही रह जाती है कि कब वो हसरत पूरी होगी। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, केक भी रेडी हो गया था, मज़ेदार किस्म का। आपकी बहन ने कटिंग करके रख दिया था ताकि ये थोड़ा थोड़ा ना इसको हवा लगे और ड्राई हो। यकीन करें थोड़ा बहुत ना ये अंदर से नरम होता है, जब गर्म आप निकालते हैं ना, तो उसको आपको ड्राई करना होता है। जस्ट इस तरह पीसेस करके आप रख दें ताकि इसको हवा लगे। अच्छा, केक बनाना मैंने तब स्टार्ट किया था जब मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया था। मुझे तब इतना क्रेज़
हो गया था ना बेकिंग का, मैंने सारा कुछ लिया और जितना कुछ मैंने लिया ना तो $1 की शॉप से लिया। मीन्स के मोल्ड वगैरह, मेजरिंग कप वगैरह हर चीज़ जो है मैंने $1 की शॉप से ली थी। अच्छा, यहाँ बहुत प्यारी स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी, बहुत प्यारी वनीला एसेंस की फ्रेगनेंस आ रही थी केक में से। तो मैं बड़ी खुश हुई यार सीरियसली। तो मैंने कहा यार चलो मेहनत वसूल होगी, इतने महीनों बाद बनाया लेकिन इतना यम्मी और इतना ज़बरदस्त बना है। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, काम को ना एकदम ही अपने ऊपर हावी मत किया करें और इतने सारे कपड़े कभी भी एक दिन नहीं इस्त्री करने लगा करें। यकीन करें, अगर आपको पता ना कि आपने खाना वाना इतना ज़्यादा बनाना है, सफाई भी करनी है, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट रख लिया करें, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कम कर लिया करें जी। आजकल थोड़ा सा काम का बर्डन मेरे ऊपर ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से ना मैं डेली बेस पर ही हस्बैंड का ड्रेस प्रेस कर देती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एक साथ ही करने बैठ जाऊँ। जब आपके पास भी इतना टाइम ना हो या काम का बर्डन ज़्यादा हो तो आप डेली एक सूट प्रेस कर दें, एक साथ मत बैठें। मेरी प्यारी बहनों, गर्मी इतनी ज़्यादा ना तो दिल ही नहीं करता एक साथ इस्त्री करने के लिए बैठ जाएं यार। कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाते हैं। यहाँ जी मैंने रख दिया था ये ड्राई होने के लिए, थोड़ा सा हवा वगैरह लगी है तो ये अपनी सही मतलब कंडीशन के अंदर आ गए हैं। तो मैंने एयर टाइट कंटेनर में से डाल दिया केक को। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डाल के फ्रिज में रख दें, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। 2-3 दिन चाय के साथ इजीली आप इसे यूज़ करें, इंजॉय करें यार, इंजॉय। आपकी बहन ने केक बनाया है, आप लोग भी दूर दूर से खाएं। मैं तो रेल में खाऊंगी। यार ये टी केक ना मैंने 1 कप मैदा और 2 अंडों में बनाया। यकीन कर इतना सस्ता टी केक आपको कहाँ मिलेगा, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, आप लोग साथ शेयर भी करूंगी। बाजार के कप केक या टी केक आप मंगवाते हैं ना बाजार से, तो इस तरह ड्राई फ्रूट केक बहुत कॉस्टली होते हैं सीरियसली। और अगर मेरी प्यारी बहनें बहुत ज़्यादा शौकीन है केक की, बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो भाई घर में बनाएं ताकि बने और बचत भी हो, पैसे भी कम लगें और आपके शौक भी पूरे हो जाए, साथ साथ आपको बेकिंग भी आ जाए। बनाएं, खाएं बनाएं, बस ऐसे करते रहें और जिंदगी गुजर जाएगी। यहाँ टोटली मैंने घर का काम वाइंड अप कर लिया था। उसके बाद मैंने फेस वॉश किया और फेस वॉश में आजकल ये यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वन टाइम बहुत कॉस्टली है यार। मैं 2-3 दफ़ा नहीं यूज़ करती। वो अलग बात है कि दिन में 5-6 दफ़ा मैं फेस वॉश करती हूँ, लेकिन सोप के साथ, लेकिन 1 दफ़ा मैं फेस वॉश लाजमी यूज़ करती हूँ। फ्रिज को खोलकर मैं मुल्तानी मिट्टी निकालनी आई थी, सामने मुझे चॉकलेट नजर आ गई तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया, जल्दी से मुँह में डाली, खप मज़ा आ गया यार। खैर जी, हाँ मुल्तानी मिट्टी में लगा रही हूँ, डेली 1 दफ़ा मैं लगाती हूँ अपने फेस पे। ऐसे ही मैं मिक्स करके 2 दिन की फ्रिज में रख लेती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, रोज़ वाटर का आते स्प्रे करें, चिल कर लें फ्रिज में रखकर, और आते थे फेस पे मारें, स्प्रे करें, ताकि जी आपकी स्किन ग्लोइंग रहे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनी रहे, मतलब फ्रेश फील करे आपकी स्किन ना। जब आप अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे ना तो यकीन करें आपकी स्किन फ्रेश ही रहेगी, जितनी मर्जी आप कुकिंग कर लें। गर्मी बहुत ज़्यादा, स्किन का ख्याल रखें जी। अल्लाह की ज़मान, अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखें, आमीन।